हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 7th में हम मैथ्स में क्या पढ़ रहे हैं? सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हमको इक्वेशन बनानी भी हैं और उनको सॉल्व भी करना है। इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक। अध्यापिका ने क्या कहा? टीचर्स ने क्या कहा? मैडम ने क्या कहा? उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक। किसी बच्चे ने जो मैक्सिमम मार्क्स लिए, सबसे ज़्यादा अंक जिस बच्चे के हैं वो क्या है? प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना है। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। मतलब क्लास में जो सबसे कम नंबर हैं जिस बच्चे की, ठीक है, सबसे कम नंबर का दुगना करे, उसको 2 से गुणा करिए। दुगना 2 से गुणा, जमा मतलब प्लस, धन 7। ठीक है, न्यूनतम अंक का दुगना, क्लास में सबसे कम नंबर जो आई उसको 2 से गुणा करिए, फिर उसमें 7 प्लस कर दीजिए तो अधिकतम अंक आएंगे। ठीक है, हमारे हिसाब से। पर प्रश्न में क्या है? प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, जबकि जिसने मैक्सिमम मार्क्स लाया था, जो बच्चा अधिकतम अंक लाया था, उसके 87 मार्क्स हैं। ठीक हो गया। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? हमको ये लाना है। क्या लाना है? क्या सॉल्व करके लाना है कि प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है, मिनिमम मार्क्स कितने हैं, उस क्लास में सबसे कम मार्क्स कितनी आई हैं उस सब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये ज्ञात करना है। हमको मालूम नहीं न्यूनतम अंक कितने हैं, कम से कम कितने अंक आए ये मालूम नहीं है, तो उसको मैं x मान लूँगा। ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट। द टीचर टेल्स द क्लास। टीचर ने क्लास में कहा दैट द हाइस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन आवर क्लास। क्लास में जिस स्टूडेंट ने हायर मार्क्स लिया, मैक्सिमम मार्क्स हैं जिसके, वो क्या हैं? उसके मार्क्स मैक्सिमम कैसे हैं? ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। जो सबसे कम मार्क्स हैं क्लास के, उसका ट्वाइस, उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, और प्लस उसमें 7 प्लस कर लीजिए। लोएस्ट मार्क्स जितने हैं बच्चे के, किसी स्टूडेंट के, उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और फिर प्लस 7 कर लीजिए। वो क्या है? हाईएस्ट मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं। और यहाँ दे भी दिया है कि मैक्सिमम तो इतने हैं, तो लोएस्ट मार्क्स ज्ञात कीजिए, लोएस्ट स्कोर फाइंड आउट कीजिए। कम से कम उस क्लास में न्यूनतम अंक उस क्लास में कितने हैं? अधिकतम तो दिया हुआ है, न्यूनतम अंक मालूम नहीं है, वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं। माना जो ज्ञात करना है न्यूनतम अंक, माना न्यूनतम अंक x हैं। ठीक है, लेट द लोएस्ट स्कोर बी x। सबसे लोएस्ट स्कोर माना क्या है? x है। ये मान दिया हमने, क्योंकि निकालना भी वही है। ठीक है, अब देखो हाईएस्ट मार्क्स कैसे आ रहे हैं, अधिकतम अंक कैसे आ रहे हैं। एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स कैसे आ रहे हैं? प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या है डियर स्टूडेंट? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए
विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना। न्यूनतम अंक जो आए, न्यूनतम अंक क्या आए? x। न्यूनतम अंक क्या है? x। x का दुगुना करिए, ठीक है। न्यूनतम अंक का दुगुना, न्यूनतम अंक x है, उसका दुगुना मतलब दुगुना, 2 से गुना करिए। जमा, जमा मतलब प्लस, +7, ये हो गया अधिकतम अंक, ठीक है। ये क्या हो गया? अधिकतम अंक। न्यूनतम अंक का दुगुना कीजिए, 2 से उसमें गुणा कीजिए और 7 प्लस कर लीजिए, ये आ गया अधिकतम अंक। और ये दिया हुआ है कि अधिकतम अंक तो ये हैं, तो ये हमारे हिसाब से तो ये आया, अलजेब्रा के हिसाब से, बीजगणित के हिसाब से तो ये आया, पर अंकगणित में कितना? 87 है, 87 हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। हमने क्या निकाले? अधिकतम अंक ये हैं, और वहाँ दिया हुआ है कि अधिकतम अंक 87 है, इसका मतलब दोनों क्या आपस में बराबर हैं, तो बन गई समीकरण, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखो टीचर ने क्लास में क्या कहा कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो किस रूप में है? किसी स्टूडेंट के ट्वाइस द लोएस्ट मार्क। लोएस्ट मार्क हमने x माना हुआ है, x का 2 टाइम है, x को 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, लोएस्ट मार्क का ट्वाइस करिए, प्लस उसमें 7 कर लीजिए, तो ये आएंगे मैक्सिमम मार्क्स। उस क्लास में हाईएस्ट मार्क्स ये हैं, और साथ में ये भी दे दिया कि द हाईएस्ट स्कोर इज दिस। हमारे हिसाब से कितना है हाईएस्ट स्कोर? उन्होंने दिया 87, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हैं, इज इक्वल टू का साइन है। अब इस प्लस को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब सॉल्व करना नहीं इक्वेशन, इक्वेशन तो बन गई, और सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस +7 को यहाँ ले जाएंगे, तो इसका मतलब कितना हो गया? x इंटू 2 इज इक्वल टू, ये वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 87 - 7, दिस इम्प्लाइज दैट x इंटू 2 इज इक्वल टू 80। 87 में 7 माइनस हुआ तो 80 आ गया। अब x इंटू 2 इज इक्वल टू 80, यदि आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, x इज इक्वल टू, तो ये 2 से जो मल्टीप्लाई है, 2 का जो गुणा कर रखा है, यहाँ जाकर के किस में आएगा? भाग में आएगा, डिवाइड में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, हर में आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई में यदि इसको यदि यहाँ से इसको हटा करके यहाँ ले जाना चाहेंगे तो ये कहाँ जाएगा? इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, इसके हर में जाएगा, ठीक हो गया। अब इससे इसको काट लीजिए, 2 4 जा 8 और 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 40, और x क्या है? न्यूनतम अंक, ठीक है। लोएस्ट मार्क्स हैं x, तो आंसर लिख देते हैं यहां पर। क्या पूछा गया प्रश्न? व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? न्यूनतम अंक कितने हैं? न्यूनतम अंक, लोएस्ट स्कोर, लोएस्ट स्कोर हो गया दैट इज 40 है लोएस्ट स्कोर। और हाईएस्ट क्या है? इसका डबल करेंगे 80, और 7 प्लस कर देंगे तो 87, वही तो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए इसका बी वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, बी वाला पार्ट देखिए। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, लिख रहे हैं डेफिनेशन। शीर्ष कोण 40 डिग्रीज है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या हैं? त्रिभुज आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर। विषमबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हैं। समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं, 2 भुजाएं जिस त्रिभुज की समान लंबाई की हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एक तो ये कहा गया यहाँ पर कि त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु है। और दूसरी बात ये कहा गया है कि शीर्ष कोण क्या है? 40 डिग्रीज है, ठीक है। और बेस एंगल सेम है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हमको आधार कोण निकालने हैं, ठीक है।
इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल आपके एट द बेसिस ऑफ साइड्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. स्क्लीन ट्रायंगल्स मीन्स all the 3 sides are of different length. Okay, scalene triangle. Isosceles triangle having 2 sides equal, and equilateral triangle means all the 3 sides are of equal length. ठीक हो गया. तो यहां पर जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल है. जब 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे. समुद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज के 2 भुजाएं यदि बराबर हैं तो उसके 2 कोण भी बराबर होते हैं. ठीक हो गया. और एक वर्टेक्स का एंगल, शीर्ष का एंगल, वर्टेक्स एंगल दिया हुआ 40 डिग्री. तो बेस के एंगल निकालने हैं, आधार के कोण निकालने हैं. तो मैं यहां पर मान लेता हूं, ये माना कोई ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट. दिस इज ए ट्रायंगल ABC. ये कोई ट्रायंगल है, इसका वर्टेक्स का कोण ये वाला ये दिया हुआ है, दिस इज ऑफ 40 डिग्रीज. ये वाला दिया हुआ है 40 डिग्रीज है. और 2 साइड्स इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है. साइड AB इज इक्वल टू साइड AC. तो स्वाभाविक है 2 साइड जब इक्वल होती हैं, समुद्विबाहु है ना, 2 भुजाएं समान है ना, आइसोसेलेस है ना, 2 साइड्स इक्वल है. तो मैंने ये दोनों मान ली. इसके सामने का ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल बराबर है. बेस एंगल सेम हो गए, आधार कोण समान है, तो समुद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. 2 साइड्स इक्वल हैं, 2 इंटरनल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है ना. तो हमको निकालना है कि ये कितना है. ठीक है. तो आप देखिए कि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x डिग्री है, ये भी x डिग्री है. ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है ना. त्रिभुज क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है. समुद्विबाहु है तो 2 कोण तो समान होंगे ही होंगे. एक 40 डिग्रीज है तो एक x है, तो ये भी x होगा. ठीक है. ठीक है डियर स्टूडेंट. अब हमको निकालना है कि ये एंगल कितने का है, बेस एंगल कितने का है. व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. ये आधार के कोण कितने अंश के हैं ये दोनों बराबर. ठीक है. तो हम क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट, मैं मान लेता हूं, माना आधार कोण x डिग्री व x डिग्री है, बराबर है. मतलब लेट द बेस एंगल्स आर x डिग्रीज एंड x डिग्रीज. बेस एंगल x डिग्रीज हैं. ठीक हो गया. अब आप देखो, सिंस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है. ठीक है. जो ट्रायंगल है उसके यदि हम 3 एंगल्स का सम कर दें, उसके तीनों एंगल को प्लस कर दें, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 40 डिग्री, तीनों का प्लस कर देंगे तो 180 डिग्रीज आएगा. ठीक है. ठीक है डियर स्टूडेंट, इस बात को आप जानते हैं. सम ऑफ द 3 एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, अंदर के कोण, 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज. ये आपको याद रखना है कि ट्रायंगल के यदि मैं 3 एंगल्स का सम करूंगा, तीनों कोणों को जोड़ूंगा. ठीक है. ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स का सम करूंगा तो 180 डिग्रीज होगा. तो अब आप देखिए, x डिग्रीज प्लस x डिग्रीज प्लस 40 डिग्रीज, मैंने तीनों को प्लस कर दिया. x डिग्रीज प्लस 40 डिग्रीज, ये प्लस ए मिला करके तीनों को प्लस कर दूंगा डियर स्टूडेंट, तो वो आता है
180 डिग्रीज। सम ऑफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्रीज होता है, ये आप जानते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट x और x जुड़ करके हो जाएगा 2x डिग्रीज प्लस 40 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, x डिग्री प्लस x डिग्री, x और x प्लस होगा तो 2x हो गया। अब ये 40 डिग्रीज यहाँ ले जाते हैं, यहाँ इसका साइन है प्लस, वहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 40 डिग्रीज। तो आपके पास आ गया 2x डिग्रीज इज इक्वल टू 180 में 40 माइनस किया तो कितना हो गया, 140 डिग्रीज। ठीक है, अब 2x का मतलब कितना होता है, 2 इंटू एक्स। 2x का मतलब हुआ 2 इंटू एक्स। तो यदि आप x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 2 आ जाएगा डायरेक्शन नीचे, यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ गुणा में है। यदि आप यहाँ से 2 हटाना चाहते हैं तो कहाँ जाएगा, इसके हर में, इसके डिनोमिनेटर में। आप काट लीजिए, 2 7 जा 14 और 0, तो x डिग्रीज इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। बेस एंगल आपका कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। ये भी 70 हो गया और ये भी 70 हो गया। तो आधार कोण, आधार के कोण, आधार, ये आधार है ना, आधार भुजा है, तो आधार के कोण कितने कितने हो गए, 70 डिग्रीज व 70 डिग्रीज हैं। द बेस एंगल्स आर, बेस एंगल्स आर 70 डिग्रीज एंड 70 डिग्रीज। ये बेस के जो एंगल्स हैं ये भी 70 और ये भी 70 है। तो 70 और 70 कितना हो, 140, और 140 में 40 प्लस कर देंगे तो 180, तो बंद हो गया ट्रायंगल। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, हाय डियर स्टूडेंट, इसका सी वाला पार्ट आप देखिए। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। सचिन ने कितने रन बनाए, राहुल ने जितना बनाए उसका दुगना। समझ गए, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। जितने रन राहुल ने बनाए उसका दुगना, मतलब उसको 2 से गुणा कर दीजिए तो उतने रन सचिन ने बनाए। ठीक हो गया। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक। अब उन दोनों के रन यदि मिला दें तो कितना हो जाएगा, बनाए गए कुल रन एक दोहरा शतक। एक दोहरा शतक मतलब, दोहरा शतक क्या हुआ, 200, 200 रन, 200 से 2 रन कम मतलब 198। दोनों के रन मिला देंगे तो 198 हो गए। प्रत्येक ने कितने रन बनाए, हमने सचिन के रन भी निकालने और हमने राहुल के रन भी निकालेंगे कि कितने कितने रन उन्होंने बनाए। ठीक हो गया। सचिन स्कोर्ड, सचिन ने कितना स्कोर किया, ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। राहुल ने जितने रन बनाए राहुल ने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्वाइस। राहुल के रन्स को 2 से मल्टीप्लाई करके सचिन के रन्स निकल रहे हैं। यहां तक क्लियर, ओके। टुगेदर देयर रन्स फेल इनटू 2 शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। टुगेदर, अब उनके रन को मिला दीजिए, राहुल के भी और सचिन के भी, दोनों के रन मिला दीजिए तो कितने हो रहे हैं, 2 शॉर्ट, 2 कम, 2 माइनस डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी से 2 शॉर्ट हैं, 2 रन कम हैं, 2 रन लेस हैं, तो 200 माइनस 2, 198। दोनों ने मिला करके 198 रन बनाए। हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, प्रत्येक ने कितने कितने रन बनाए। अब न तो हमको राहुल के रनों के बारे में मालूम, न सचिन के रनों के बारे में मालूम। सचिन ने कितने बनाए वो भी नहीं दिया हुआ है, राहुल ने कितने बनाए वो भी नहीं दिया हुआ है।
ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, खोजते हैं यहाँ किस हिसाब से हम इस यहाँ राहुल और सचिन के रन निकालेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इक्वेशन बनाने की, एक समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं और उस समीकरण को हल करते हैं। यदि एक के रन भी मालूम चल गए, राहुल के रन मालूम चल जाएंगे, तो सचिन के हम निकाल देंगे, क्योंकि सचिन ने उतने बनाए, राहुल का दुगना रन सचिन ने बनाए। राहुल के रन्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने सचिन के हैं। तो इसका मतलब मैं राहुल के रन मान लेता हूं कि माना राहुल ने x रन बनाए, ठीक है, तो मैं सचिन का भी निकाल दूंगा, क्योंकि ना तो सचिन के रन मालूम ना राहुल के, तो कुछ मानना पड़ेगा ना, ठीक है। माना राहुल ने x रन बनाए, माना राहुल ने x रन बनाए। लेट राहुल स्कोर्ड x रन स्कोर के राहुल ने, तो सचिन के रन क्या हो गए, सचिन के रन, सचिन स्कोर्ड द रन, सचिन स्कोर्ड रन्स। राहुल ने कितने बनाए, x रन्स, हमने कहा राहुल ने x रन बनाए। सचिन ने कितने बनाए, अब आपको क्या दिया हुआ है, सचिन ने राहुल के डबल बनाए, ठीक हो गया। तो सचिन का कितना हो गया, राहुल के रन्स का डबल, राहुल के रन का दुगना, तो x इंटू 2, ये हो गया 2x। राहुल ने बनाए x रन्स और सचिन ने बनाए 2x रन्स, ठीक हो गया। अब इनके नंबरों को जोड़िए, ठीक है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के रन्स का प्लस करके टुगेदर, साथ साथ मिला दीजिए, x प्लस 2x। x रन्स बनाए राहुल ने और 2x बनाए सचिन ने, इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो गया, दोहरे शतक मतलब 200 से 2 रन कम मतलब -2। राहुल के रन सचिन के रन का प्लस कर दें, टुगेदर कर दें, मिला दें, तो कितना हो रहा है, 2 शॉर्ट, 2 कम कर दीजिए, डबल सेंचुरी मतलब 200 में से 2 माइनस कर दीजिए, तो इन दोनों के रनों के बराबर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो बंद हो गई इक्वेशन, 2 साइड्स हो गए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, वेरिएबल x है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस x कितना होगा, 3x इज इक्वल टू 200 में 2 गया तो 198। डियर स्टूडेंट, इक्वेशन बन गई। इज इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, वेरिएबल है, चर है, कांस्टेंट है। तो 3x का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू एक्स। 3x का मतलब हुआ 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 198। यदि आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यदि हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 3 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में है, 3 गुणा में है, तो यहाँ जाकर के कहाँ जाएगा, इसके हर में, इसके डिनोमिनेटर में। तो x इज इक्वल टू 198/3। तो x बराबर कितना हो गया, x इज इक्वल टू 198/3। यहाँ x और 3 का मल्टीप्लाई है, x की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो 3 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हर में आ जाएगा, बटे 3, ठीक हो गया। अब काट लीजिए, 3 छके 18, फिर 1 बचा 18, 3 छके 18, तो x इज इक्वल टू 66। x की वैल्यू कितनी आ गई, 66। तो x किसके रन हैं, x रन किसने बनाए, x रन बनाए राहुल ने, इसका मतलब राहुल ने कितने रन बनाए, 66। तो राहुल ने
राहुल ने रन बनाए, राहुल के रन बराबर 66, राहुल स्कोर्ड, राहुल स्कोर्ड, राहुल ने कितने का स्कोर किया? 66 का। अब मैं सचिन का निकालता हूं, सचिन के द्वारा बनाए गए रन, सचिन द्वारा बनाए गए रन, सचिन द्वारा बनाए गए रन, सचिन स्कोर्ड, सचिन स्कोर्ड द रन, सचिन ने कितने रन स्कोर किए? राहुल के रन का दुगना, 2x यहां लिखा हुआ है। सचिन का स्कोर है 2x, x इंटू 2, और x कितना है? 66, x कितना है? 66, और सचिन ने बनाया x इंटू 2, तो 66 इंटू 2 कर लीजिए, 66 इंटू 2, तो 6 2 जा 12, अरे हो जाएगा 132। सचिन ने बनाए 132 और राहुल ने बनाए 66 रन्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे कि पहले समीकरण कैसे बनानी है। समीकरण बनाना आपको आ रहा है, समीकरण बनाना आ रहा है, और फिर आप समीकरण को आसानी से हल भी कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, इक्वेशन ध्यान से समझने हैं, जो जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है वो लागू करनी है। ठीक है, और जब वो आपने इक्वेशन बना दी, फिर इक्वेशन में, समीकरण में जो चर है, जो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू निकाल देनी है। वही समीकरण का हल है, वही इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू।